अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इमरानुल्लाह। आज मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? अपने टॉपिक की तरफ जाते उससे पहले थोड़ा सा मेजरमेंट जान लेते हैं कि मेजरमेंट क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज आर मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इज टू स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ हम साइज़ या मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेते हैं समथिंग, तो उसको हम यूनिट बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। पहला टॉपिक हमारा आते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, फिज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एक हम डायरेक्टली जान लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि ये फलाना है, और दूसरा हम इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया किलोग्राम या मास आ गया, तो हम जान लेते हैं कि इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। ये मेजर हम कर लेंगे किस में? किलोग्राम में। दूसरी बात हमारे पास आ गया न्यूटन, फोर्स आ गया। फोर्स तो डिराइव यूनिट है। हम देख लेंगे कि यूनिट इनडायरेक्टली हम क्या, न्यूटन तो आ गया, ये तो यूनिट है, लेकिन हम देखेंगे कि यूनिट के अंदर क्या है, बेस क्वांटिटीज़। हमें बेस क्वांटिटी होना लाजमी, जानना लाजमी है। तो उसमें क्या है, एफ इज इक्वल टू एम है, मास आ गया, और दूसरा क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटी कितने हो गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास किलोग्राम एक, मीटर दूसरा, और सेकंड स्क्वायर दो, और चार बेस क्वांटिटी होंगे। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल लेते हैं कि उसका यूनिट क्या है, या मेजर किस तरह कर लेंगे, न्यूटन के साथ। एग्जाम्पल, मास ऑफ अ बॉडी का मास, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम एटसेट्रा। मेजरमेंट measurement means comparison of a physical quantity with another homogeneous quantity of same kind। हम कंपेयर कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी उसी तरह सेम, होमोजेनियस मीन सेम क्वांटिटी हो, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, और काइंड भी सेम काइंड का हो। एज अ स्टैंडर्ड, उसका जो स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है। हमने आगे हम जाके पढ़ेंगे चार टाइप के हम सिस्टम पढ़ेंगे। एक सिस्टम इंटरनेशनल है, FGS, FKS, FGS, MKS, और ये डिफरेंट 3-4 टाइप से वो हम पढ़ेंगे। उधर से हमें स्टैंडर्ड मिला है। स्टैंडर्ड हम यूनिट को बोलते हैं कि वो ख़ास उसी के लिए इस्तेमाल होगा। फाइंड आउट टू हाउ मैनी टाइम्स द गिवन स्टैंडर्ड इज़ कंटेन इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। नीड फॉर मेजरमेंट के लिए क्या लाजमी है? In our day-to-day life, the measurement of physical quantity like mass, length, time, volume, velocity, etc. is done. Measurement is used to every walk of life. Example, trade and commerce. Construction of building, manufacturing of different parts of matching, etc. would be impossible without the measurement of different physical quantity। हमें measurement की क्या ज़रूरत है? हाँ, measurement in science and technology। Science and technology में measurement का क्या ज़रूरत है? Measurement play an vital role in science and technology। Example, with the help of precise and exact measurement। जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हम माइक्रोस्कोप पे प्रिसाइज मेजरमेंट हमें चाहिए। प्रिसाइज हमें मेजरमेंट चाहिए। जिस तरह हम क्वांटम में जाते हैं तो क्वांटम में जब क्वांटम डॉट पे जाते हैं, क्वांटम डॉट में हमारे पास छोटे से ज़र्रे की भी हैसियत होती है। जब उसको हम भी चेंज कर लेते हैं तो हमारा सारा कैलकुलेशन, सारा वैल्यू जो है ना वो गलत आता है। It is possible to assemble machine in a factories. It is also because of accurate measurement that various laws and principles have been verified experimentally। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है? इन ऑर्डर टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज़ नीडेड। कौन से स्टैंडर्ड उसके लिए ज़रूरी है? विच इज़ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली। हर एक स्टैंडर्ड नहीं, जो वो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल होगा जो सिस्टम SI वालों ने हमें दिया हुआ है। 7 बेस यूनिट्स हमें दिए हुए हैं। उसको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। आगे जाकर हम उसको पढ़ लेते हैं।
दिस स्टैंडर्ड इज़ नॉन एज यूनिट, इस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। पहले भी मैंने बता दिया कि उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। द स्टैंडर्ड शुड बी सम कन्वीनियंस डिफिनेट एंड इजीली रिप्रेजेंटेबल क्वांटिटी of same kind in term of which the physical quantity as a whole is expressed. For the measurement of physical quantity two things are required. हमारे measurement के लिए physical quantity के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। नंबर वन द यूनिट क्या स्टैंडर्ड इन विच द फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस, जो हमें फिज़िकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करे। इसका मतलब ये है कि हमें वो स्टैंडर्ड चाहिए। द नंबर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ टाइम द गिवन यूनिट इज़ कंटेन द फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर मल्टीप्लाई बाई यूनिट। एक नंबर होता है उसके साथ यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो मैं बोल लेता हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी आई है किसी बाल की या किसी गाड़ी या किसी और दूसरी चीज़ की, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 हमारे पास क्या है, नंबर है, एंड पर सेकंड मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिट है। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। लेंथ ऑफ रॉड इज़ 4 मीटर वेयर 4 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज़ यूनिट। द लेंथ ऑफ रॉड इज़ 4 टाइम्स ए मीटर। एग्जाम्पल सेकंड स्मॉल इज़ द यूनिट, ये छोड़ ले। अब हम दूसरे लेक्चर में अपना फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।